अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे अपराधी अपराध करते हैं, सरकार कार्रवाई करती है और जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर भी करेगी। पुलिस का खौफ समाप्त होने का कारण है कि पुलिस के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपराधी से संलिप्त हो जाते हैं। इनकाउंटर योग्य अपराधी अगर होंगे, वो काउंटर करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो क्या पुलिस वहां मुख्य बधिर बन के नहीं बैठी रहेगी? नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इन दिनों अपराध बढ़ गया है। बिहार में कई जगहों पर आपराधिक घटनाएं हुई हैं। वहीं 12 जगहों पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 27 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक जाति विशेष पर टारगेट किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि एक जाति विशेष के द्वारा ये घटनाएं हुई हैं। अपराधी उसी जाति के हैं। क्या उसी जाति के अपराधी है? मतलब यादव समाज को टारगेट। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। वो किसी भी जाति का अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी जाति का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, चाहे यादव हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे अपराधी अपराध करते हैं, सरकार कार्रवाई करती है और जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर भी करेगी। इनकाउंटर होगा बिहार में। इनकाउंटर हो ही रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे, गोली पैर में मारी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? लगातार घटनाएं हुई हैं। कल भी पटना के नौबतपुर में गोली। जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, सरकार नियंत्रण कर रही है, थाने पर थाने खुले जा रहे हैं, लेकिन आपस में जो सामंजस्य नहीं है लोगों में, आपस में भाईचारा समाप्त हो गया। ये कलयुग का दौर चल रहा है, तो भाईचारा समाप्त हो गया। भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा भाई को, पिता को मार रहा है, चाचा भतीजा में लड़ाई हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आए दिन घटना बढ़ रहा है, जरूर बढ़ रहा है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। पुलिस पर क्यों हमले हो रहे हैं? पुलिस वर्दी से तो हर कोई डरता था। नहीं, पुलिस का खौफ समाप्त होने का कारण है कि पुलिस के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपराधी से संलिप्त हो जाते हैं, अपराधी से लेन देन करना चाहते हैं। नहीं, सरकार आपकी है। सरकार हमारी है, सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो, जनता जनता है, प्रशासन प्रशासन है। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जो सच्चाई है और कानूनी बातें उसको कहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होती है, सस्पेंड होते हैं, जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं। पुलिस ने तो सीधे कहा है कि कोई कट्टा दिखाएगा तो सीधे अब गोली चलेगी। कट्टा दिखाए चाहे उंगली दिखाए, पुलिस संविधान के अनुसार जो उचित कार्रवाई होती है वो करती ही है, करना ही चाहिए, आगे करेगी भी। इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर के अलावा बहुत सारे सजा है ना, हर बात में इनकाउंटर ही नहीं। इनकाउंटर योग्य अपराधी अगर होंगे, वो काउंटर करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो क्या पुलिस वहां मुख्य बधिर बन के नहीं बैठी रहेगी? पुलिस भी काउंटर करेगी। मुंगेर में जो घटना हुई है उसमें एक यादव पर आरोप लगे हैं। मुंगेर हो, अररिया में अनमोल यादव कुख्यात अपराधी है, उस पर आरोप लगे। जो भी कुख्यात अपराधी है वो पकड़े जाएंगे, पकड़े गए हैं। एक सप्ताह से तो हाथ खाली है। बिल्कुल, एक सप्ताह क्या, एक दिन भी खाली रह सकता है, 1000 दिन भी खाली रह सकता है, और 1 घंटे में भी हजारों अपराधी पकड़े जा सकते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है? अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, अमित शाह का दौरा। अरे बिल्कुल, हमारे नेता हैं, देश के गृह मंत्री है, कहीं भी किसी देश के किसी कोने में जा सकते हैं, और उनका बिहार की जनता स्वागत कर रही है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत कर रही है। एक क्षेत्र का आपने मुद्दा उठाया था बिहार विधानसभा में, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि विगत 15 वर्षों से ऊपर हमारे विधायक बनने से पहले से बागमती परियोजना का काम वहाँ चल रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा यह काम किया जा रहा था, लेकिन विशेष भू अर्जन और जिला भू अर्जन और बागमती परियोजना 3 के द्वारा काम हो रहा था। बीच में आने वाले समय में 12 साल से 10 साल पहले विशेष भू अर्जन को मर्ज कर दिया गया जिला भू अर्जन में। तो उन विस्थापित परिवारों को, लगभग मेरा 34 गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 34 गांव में से मात्र एक जनार जीवाजोर बेनीपुर के लोगों को ही बास्कित पर्चा मकान में सहन के मुआवजा के साथ साथ उनको बसाया भी गया, जो परम श्रद्धेय कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी के गांव को बसाया गया। उसके अलावे अन्य 3 दर्जन से ऊपर गांव अभी भी बचे हुए हैं, जिसको सरकार के द्वारा जमीन खरीद के देना है। जिला भू अर्जन से पहले विशेष भू अर्जन ने लगभग 86 एकड़ जमीन चिन्हित किया था, और उसमें से मात्र 16, 17, 20 एकड़ के आसपास जमीन बेनीपुर में बटा है। बाकी जमीन चिन्हित करके खरीद के उन लोगों को देना है जो बंद पड़ा हुआ है, जो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उसको जल्द हम व्यवस्था करके, मर्ज होने के कारण लेट हुआ, इसको हम चालू करेंगे। दूसरा एक जटिल समस्या ये है कि बागमती परियोजना के अंदर जो पेट में जो पड़ रहे थे, तो जैसे सुयोग्य श्रेणी के लोग जो कभी जमींदार की ज़मीन पे, मालिक की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पर थे, उनका आवास योजना भी बना हुआ था, वैसे लोगों को कोई तरह का मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, अपना मकान नहीं था, लेकिन वैसे लोग बांध पर आके बस गए। मुसहर समाज के, सहनी समाज के, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग बस गए। तो वैसे परिवार को कम से कम जो गरमेजरुआ ज़मीन बिहार सरकार का है,
वैसे ज़मीन को चिन्हित करके हमने सीओ को, डीएम को, एडीएम को, सारे लोगों को पत्र लिखा है, क्वेश्चन भी किया है और सारे लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को मिलना ज़रूरी है, जल्दी है, क्योंकि बागमती परियोजना का दोनों लेफ्ट राइट दोनों तटबंध पर सुदृढ़ीकरण के लिए टेंडर हो चुका है, टेंडर की प्रक्रिया में चला गया है। 520 करोड़ के लागत से बन रहा है, 5 अरब 20 करोड़ के लागत से बन रहा है। तो वैसे परिवार को कहीं न कहीं स्थापित करना ज़रूरी है। तो ये 2 तरह का मेरा क्वेश्चन था और संतोषप्रद माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, इसके लिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और ये योजना को लागू करके जल्दी आम-आवाम को लाभ मिले, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, पूर्व मंत्री हैं और औराई से विधायक हैं, साफ-साफ कह रहे हैं बिहार में अपराधी की किसी की जात नहीं होती है, वो जो भी अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी और अपराधी अगर बड़ा होगा तो उनका इनकाउंटर भी किया जाएगा बिहार में। जिस तरीके से एक जाति विशेष को लेकर आरोप लग रहे थे, उसको लेकर इन्होंने साफ-साफ कहा है, ऐसी कोई बात नहीं, अपराध की जाति नहीं होती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।